नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी रिव्यू पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि जिसे भी भारत की सनातन परंपराओं में विश्वास है वो मुसलमान यहाँ आए, उनका स्वागत है। योगी ने आगे कहा कि कुंभ में ऐसे ही लोगों का स्वागत है जो अपने को भारतीय मानते हैं, सनातन परंपरा में श्रद्धा रखते हों, जिन्हें ऐसा लगता हो कि भूतकाल में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वो सनातनी हैं। जो मुसलमान अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हों, ऐसे मुसलमान प्रयागराज आएं, यहाँ आकर परंपरागत तरीके से संगम में स्नान करें। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सपा के नेताओं सहित कई मुस्लिम मौलाना कुंभ को लेकर विवादास्पद बयान दे चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ की तैयारियों पर विजुअल्स के साथ एक पोस्ट की थी, उसकी असलियत मीडिया ने बता दी। वही सपा सांसद जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उन्होंने कुंभ में अखाड़ा परिषद के मुस्लिम दुकानदारों को दुकान की जगह ना देने की मांग पर कहा था कि मुसलमान भी दरगाह और मेले में हिंदुओं पर रोक लगाएंगे। इससे पहले सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा था कि कुंभ मेले के दौरान गांजे की एक पूरी मालगाड़ी भी अपर्याप्त साबित होगी। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि महाकुंभ में नहाने से लोग मर सकते हैं। इन बयानों के अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने दावा किया था कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है, जिनको जवाब देते हुए अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई ये कहने आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, मुझे लगता है उनकी डेंटिंग पेंटिंग का सामान करना पड़ेगा। सीएम योगी ने आह्वान भी किया कि और चेतावनी भी दे दी। आह्वान आस्थावानों का और चेतावनी विघ्न संतोषियों को। योगी के कथन के सियासी मायने क्या है और महाकुंभ में जाति पंथ की दीवारें समाप्त करने से लेकर बटे थे तो कटे थे का स्मरण दिलाने वाले योगी की योजना क्या है? आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द। पहले कुछ बयान है और कुछ बातें जो पॉलिटिकल प्रवक्ताओं ने दी हैं, आइए वो सुन लेते हैं। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। तो डेंटिंग पेंटिंग का भी इंतजाम है और कह भी दिया है मुख्यमंत्री ने आस्थावानों का स्वागत और विघ्न संतोषियों की डेंटिंग पेंटिंग। आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ऐसे बयान सामने आए हैं जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सैयद रजा रिजवी साहब। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। केसी जैन साहब भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, आपका भी स्वागत। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। रजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो अब सियासत शुरू हो गई है? एक तरफ कुंभ है तो कुंभ पर बयानबाजी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इन दिनों बयान भी खूब हुए हैं, गांजे से लेकर वक्फ का दावा और उसके बाद दुकानें और ये कहना कि हमारे आयोजनों में भी हम दुकानें नहीं देंगे, कई सारी बातें। और उसके बाद आज उनका ये बयान जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आते हैं जिनकी आस्था है, श्रद्धा है और जो सनातन परंपराओं को मानते हैं, जो भारतीय हैं, वो भी मुस्लिम हैं और वो आए, उन्होंने स्वागत किया है उसका। लेकिन अगर जमीन को कुंभ की वो अपनी बताएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग का इंतजाम भी करके रखा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए पारुल जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है जी, वो बयान अपने माने में बहुत शानदार बयान दिया है।
और वो कहीं किसी तरफ से कोई हल्का बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब न छुआछूत, न जाति, न पंथ, न मंत, कोई भेदभाव नहीं, और उन भेदभाव को मिटाते हुए यहाँ कोई भी डुबकी लगा सकता है। उन्होंने ये कहा कि जो सनातन परंपरा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, ऐसा है कि 1400 साल पहले, इस्लाम अभी 1400 साल पहले आया है। इससे पहले जितने भी लोग थे वो सनातनी लोग थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे 1400 साल के पहले। और बताया जाता है कि हिंदू जो है वर्ल्ड जो है वे ऑफ लाइफ है, और सनातन जो है एक धर्म है। तो जाहिर सी बात है कि जब कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे तो सनातनी ही लोग थे। तो मुख्यमंत्री का सीधा ये कहना है कि कहीं अगर डर से, कहीं दबाव से, कहीं पैसे से, कहीं डरा करके अगर वो जो है वो मुसलमान हो गए हैं, और अगर उनका गोत्र फोर फादर मिल रहा है कहीं ना कहीं, कि वो जो है, जैसे बहुत से जो है वो मुसलमान जो है खान लिखने लगे, वो हैं वो जो है ठाकुर संप्रदाय के। बहुत से लोग जो है वो अपने को सिद्दीकी लिखने लगे, बहुत से लोग अपने को जो है इदरीसी लिखने लगे, जो है दर्जी काम करते इदरीसी लिखने लगे, नाव वाले जो है अपना सलमानी लिखने लगे। तो उन्होंने अपना जो है वो चेंज किया। मैं 4 तारीख को, अभी यही 4 जनवरी को, मैं मुख्यमंत्री जी से स्वयं 5 कालीदास में 11 लोगों के साथ मिला था। तो मुख्यमंत्री जी का साफ ये कहना था, योगी आदित्यनाथ का, कि जो जो उन्होंने आज बयान दिया है बिल्कुल इसी आधारित बयान था उनका, कि भाई आए वहां मुसलमान, आए वहां जो जो सनातनी में विश्वास रखते हैं मुसलमान आए, उनकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, वो डुबकी लगाएं और उनकी व्यवस्था रहने की करेंगे, ये तक उन्होंने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक कार्यालय यहाँ पर है निषादगंज के अंदर उमराव हाते में, वहां मैंने राजा रईस से बात किया, और राजा रईस ने कहा कि जौनपुर और मऊ के बीच में नौगढ़ खेला गांव है, वहां 5 साल पहले लोग जो है वहां दुबे परिवार के लोग हैं, जो आप भी नाम लिखते हैं, शकील दुबे, रमजान दुबे, मज्जन दुबे, सोहराब दुबे, दोनों सगे भाई हैं, शाहबान उस्मान ये भी सगे भाई हैं। ये जो है ये अपना जो है नाम इन्होंने जो है चेंज किया, मतलब इनके जो गोत्र है वो दुबे है। तो ऐसे लोग हैं, जैसे आज राजा रईस ने बताया कि आज ही एक लड़की अरबिया खान आई थी, वो पठान थी, उसका नाम उर्मिला से रखा गया और उसका जो है लिखा पढ़ी किया गया। ऐसे 47 लोग हैं जिन्होंने इस्लाम पर जो है अपने जो पुराना उनका धर्म था वो धर्म उन्होंने चेंज किया। और राजा रईस, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर अवसर मिलेगा तो कम से कम 200 गाड़ियों में ऐसे मुसलमान जो सनातनी के पक्ष में हैं, जी। वो, क्योंकि राजा रईस जो है राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, आओ जड़ों से जुड़ो के, वो कहने लगे जाएंगे वहां और जो है वो कुंभ में डुबकी लगाएंगे, सनातन में हमारा पूरा विश्वास है। तो ये एक मैसेज मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार दिया है कि वहां मुसलमान जो है वो जा सकते हैं, नहा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज गया है प्रदेश में। आरिफ साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बयान देना क्यों पड़ा, इस परिस्थितियों पर भी निगाह डालनी चाहिए। देखिए, महाकुंभ आज से नहीं हो रहा, जब से धरती बनी है और तब से हो रहा है। देश की आजादी को 75 साल हो गए, उसके पहले उस वक्त से भी हो रहा है। तो मुसलमान वहां जाते थे, मुसलमान वहां पर कुंभ में आने वालों के लिए सुविधाएं देते थे, कंबल बेचना है, कुछ और बेचना है, सारे लोग मिल करके उस आयोजन में हिस्सा लेते थे। किसी की कुछ जिम्मेदारी है, किसी की कुछ जिम्मेदारी है। और ये बयान देने के पीछे वजह क्या पड़ गई, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है। महाकुंभ हो या मज़ारों पर लगने वाले उस, इन सभी जगहों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आते जाते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की 2 खूबसूरत आंखें, इनमें से अगर एक भी नहीं रहेंगी तो दुल्हन का स्वरूप क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये समाजवाद की बात है, ये सोशलिज्म की बात है, जो शुरू से भारत की धरती पर लोग मिलजुल करके कहते चले आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरह के नारे दिए जाते रहे।
ताकि सौहार्द बना रहे। आज क्या ऐसा हो गया, कहाँ सौहार्द बिगड़ गया जो मुख्यमंत्री जी को ये बयान देना पड़ रहा, मैं तो नहीं समझ पा रहा। आज भी भारत में मुसलमान मिलकर के हिंदू भाइयों के साथ रहता है, हिंदू भाई मुसलमान के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में, उनके यहाँ शादियों में, उनके यहाँ आयोजनों में, त्योहारों में मिलजुल के आते जाते रहे। तो क्यों ऐसी बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि मुसलमान आए नहीं तो उनकी जंटी पेंटी का भी इस्तेमाल हो जाएगा? तो ये तो मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, आपने ये बात कही कि ये बयान क्यों देना पड़ रहा है, धमकी भरा, आ गई आपकी बात, धमकी भरा एक संत और उत्तर प्रदेश के मुखिया को इस तरह का बयान नहीं ठीक सर, ठीक केसी जैन साहब, वो कह रहे हैं क्यों देना पड़ा है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? इससे पहले भी आयोजन होते थे, तब भी मुस्लिम्स वहां पर पहुंचते थे, कभी कोई कुछ बेच रहा होता था, कभी कोई कुछ बेच रहा होता था, अभी क्यों ये आवश्यक लगा? कहें। देखिए पारुल जी, यहाँ पे कई चीजें आई। अभी आदरणीय रजा रिजवी साहब ने पूरा विश्लेषण किया कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरीके का बयान आया है। दूसरी बात ये, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, सौहार्द की बात कर रहे थे, प्रेम की बात कर रहे थे। प्रेम और सौहार्द तो हमने बहराइच में भी अभी देखा, एक हिंदू धार्मिक यात्रा को लेकर के। अभी संभल में भी हमने देखा, वहां पर प्रेम और सौहार्द, जबकि वहां पे कोई हिंदू पक्ष था ही नहीं, केवल पुलिस के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया। हमने ये भी देखा कि अयोध्या में जब एक बेटी के साथ में रेप होता है तो श्री अखिलेश यादव जी किस तरीके से मैदान में उतर आते हैं। हमने ये भी देखा कन्नौज में एक बेटी के साथ रेप होता है तो किस तरीके से पक्षपात अपराधियों का लिया जाता है। तो बात यह है कि अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है, अगर जाहिर सी बात है जिसकी आस्था है वहां पर और आस्था के कारण वहां पे जा रहा है, उसकी कितनी भी चेकिंग हो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस समय भगवान राम का मंदिर बन नहीं पाया था, वहां पे सिर्फ टेंट में रामलला स्थापित थे, वहां पे हम लोग दर्शन करने जाते थे, इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी चेकिंग होती थी, फिर भी हम लोग दर्शन करके आते थे और अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। लेकिन यहाँ पे जिनकी आस्था नहीं है, अगर वो वहां पर पहुंचेंगे और उनकी चेकिंग होगी तो क्या होगा? उसमें भी हो हल्ला होगा, उसमें भी विपक्ष को दिक्कत होगी कि आप खास करके टारगेट करके लोगों को चेकअप कर रहे हैं, लोगों की जांच कर रहे हैं, जांच करके उनको डराने का काम कर रहे हैं, भगाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों के साथ साथ जब समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम लोगों को लेकर के जाएंगे स्नान कराने के लिए, और एक तरफ क्या किया, जब भगवान रामलला की स्थापना तो कह रहे नहीं कोई नहीं जाएगा, हमारा विधायक कोई वहां नहीं जाएगा, जाएगा तो पार्टी से बाहर हो जाएगा। और कई सारे विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, कहा भाई हम तो रामलला के दर्शन करेंगे। उसमें से अभय सिंह जी भी थे कि हम रामलला के दर्शन करेंगे, पार्टी रहे चाहे जाए लेकिन हम दर्शन करेंगे, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारा व्यक्तिगत आस्था का विषय है। और कई सारे लोगों ने जो विपक्षी पार्टियों के थे उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी जबरदस्ती दर्शन कराने की बात, आज वो कह रहे हैं हम जबरदस्ती दर्शन कराएंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जबरदस्ती किसी को कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी आस्था है, जिसकी भगवान राम में आस्था, जो लगता है, जिसको लगता है कि हम केवल भटक गए, जिसको लगता है कि हमारी पुरानी संस्कृति सनातन संस्कृति रही है, तो ये आस्था का मेला है, केवल घूमने का मेला नहीं है। अगर आपके अंदर आस्था के मेले में डुबकी लगाने के लिए जो आना चाहे श्रद्धा के साथ आ सकता है, लेकिन जो अभी केसी जैन साहब ने भी कहा कि उन्होंने तो साफ तौर पर एक ही लाइन में ये बता दिया कि आपकी आस्था है, आपका स्वागत है, लेकिन आप ये सोच कर आ रहे हैं कि आप कोई विघ्न डालेंगे, या आपके जो बयान है कि कोई कह रहा है कि गांजे की पूरी मालगाड़ी की खपत हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि आप यहाँ दुकानें नहीं दोगे, हम वहाँ दुकानें नहीं दोगे, फिर ये वक्फ बीच में आ जाता है, वो कहता है कि जो कुंभ की भूमि है वहां पर वो वक्फ की भूमि है। तो ये सारे बयान देने वालों के लिए कहीं ना कहीं डेंटिंग पेंटिंग का शब्द उन्होंने उपयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ठीक है, मैं आरिफ साहब के पास जा रही हूँ। जैन साहब जी आरिफ साहब, देखिए ऐसा है कि अभी जैन साहब ने कहा कि बहराइच में क्या हुआ, कितने अश्लील गाने धार्मिक आयोजन में बनाए वो डिबेट का मुद्दा नहीं है सर, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने अपना पॉइंट गिना दिया कि वहां पर कहीं ना कहीं भेदभाव दिखा। जब आप सामाजिक सौहार्द की, भाईचारे की बात करते तो वहां पर क्या हुआ? अब आइए। हाँ, नहीं, आप किसी को रोक तो पा नहीं रहे हो, आप शासन चलाने में असफल हो, आप किसी को ये नहीं बता पा रहे। आपने दुल्हन की तो खूबसूरत आंखें गिनाई ना, तो ये आंखें आपस में तीसरा नेत्र खुल गया था। मैं बता रहा एक संस्था हमारे बरेली के इमाम है, उन्होंने कहा 54 बीघा जमीन है, हमने कुंभ पे तंबू लगाने दिया और हमने तो नहीं मना किया। तो निश्चित रूप से उसी विचारधारा के अंतर्गत आता है। नहीं, अगर हमारे किसी भाई को गलत दावा किया है, हमारे आज के पहले किसी मौलवी ने, किसी वक्फ बोर्ड ने दावा नहीं किया
एकाएक दावा कहाँ से पैदा हो ये गया? अभी भी तो इतने प्रश्न उठता सालों है के ना। बाद कुंभ पर ये दावा अगर किया एकदम से गया दावा है कहाँ से पैदा तो ये हो गया? हवा आज में तक बात इसके क्यों पहले की गई किसी है? ने दावा दस्तावेजों के किया? साथ बात करते हैं। इस दावे की सच्चाई को नहीं, कैसे दावा पैदा हो मुझे गया? कहने दीजिए, जब समय अगर आपका अगर आएगा तब आपका कहिएगा दावा ना। था तो नहीं, वक्त की आ रही संपत्ति हूँ, का कोई मैंने लिखा मिश्रा जी आ पढ़ी रही है हूँ। कहाँ पे किसकी कौन संपत्ति है? मौखिक घोषणा कर दी आपकी जब संपत्ति हो गई वक्त की। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपकी बातों को सुना, आपका जवाब बीच में टोक करके हमने नहीं दिया। थोड़ा नहीं, डेकोरम कहिए, मेंटेन करिए। कहिए, कहिए। ये दावा अगर किसी ने किया है, नहीं, ये दावा अगर किसी ने किया है तो जमीन है वक्फ की, तो वह बोर्ड है, वह बोर्ड उसको बता देगा, उससे आप जवाब मांग लीजिए। किसी ने दावा किया तो उसकी सत्यता जांच लीजिए। मैं तो दावा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि 54 बीघा जमीन है और उस पर टेंट और तंबू लगा है हमारे हिंदू भाइयों का, सनातनियों का, हम तो नहीं गए। तो ये उसी सौहार्द की निशानी है जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था और जो भारत के तमाम सेकुलर लोगों ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज भी मैं अपने हिंदू भाई की जमीन पर आयोजन होता है शादी ब्याह का, हम लोग करते हैं, टेंट लगाते हैं, हंसी खुशी देते हैं, कहीं मुस्लिम भाई देते हैं। तो ये तो पूरी हिंदू सीएम ने कहा जिनकी आस्था जो भारतीय परंपराओं को मानते हैं, जो सनातन को मानते हैं, उन मुस्लिमों को आकर डुबकी लगाने की कोई आपत्ति नहीं है। कौन जाएगा? समाजवादी पार्टी जाएगी? सुनिए, आप जाएगी समाजवादी पार्टी कुंभ में डुबकी लगाने? मेरी बात सुनिए, आप जिनकी आस्था नहीं है वो क्यों जाएंगे? जिनकी आस्था ही नहीं। हाँ, जिनकी आस्था होगी उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो पूछ रही हूँ, आप लोग जाएंगे? अब मेरा सवाल है, उसी कुंभ में न जाने कितने लोग लेकर के आते हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। उसी कुंभ में लोगों के जेब काट दिए जाते हैं। अरे आप तो मुझे ये बताइए, वो तो आह्वान कर रहे हैं, आइए स्वागत है आपका। अगर आपका भारतीय परंपराओं में विश्वास है, आपका सनातन परंपराओं में विश्वास है, तो आइए। तो जाएंगे क्या? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ उन्हीं के सवाल को लेकर। ठीक है, विनय मिश्रा जी एंटर कर रहे हैं। वहां जाएंगे डूब के मर जाएंगे। ठीक है, विनय मिश्रा जी अब एंटर कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह रहे हैं वहां जाएंगे डूब के मर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं वहां जाएंगे डूब के मर जाएंगे, वहां जाने की आवश्यकता नहीं किसी को। ठीक है, रुक जाइए। तो विनय मिश्रा जी, ठीक है, रुकिए सर। विनय मिश्रा जी कांग्रेस हमारे साथ एंटर कर चुके हैं। विनय मिश्रा जी, स्वागत करती हूँ आपका। जो बयानात सामने आ रहे हैं वो आप सुन ही चुके हैं, डिबेट काफी देर से शुरू हो चुकी है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बयान जो दिया गया है इसमें दिक्कत क्या है किसी को? सर म्यूट हैं आप, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रहा आपका वॉइस, नहीं आ रहा है सर, मैं चेक करवा लेती हूँ। तब तक मैं रजा साहब आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से इस मामले में सियासत होने लगी है, क्या अगर हम इसे उस नजरिए से देखें कि किसी तरह की कोई परिस्थितियां ना बिगड़े सुरक्षा के लिहाज से, यातायात के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, और अगर ये बयान उस नजरिए से भी दिया गया है कि अगर कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा या किसी तरह की कोई विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा, सिक्योरिटी के पर्याप्त इंतजामात हैं, और ये आह्वान भी किया गया है, तो ये आपको भी साबित करना पड़ेगा ना कि आप देश की परंपराओं को, भारतीय परंपराओं को कितना मानते हैं। आपके वोटर्स भी हिंदू हैं, उन्हें भी बताना पड़ेगा आपको कि आप कितना मानते हैं। आप एक पक्ष लेकर नहीं चल सकते, फिर नहीं तो फिर वो 80-20 वाला फैक्टर हो जाएगा। देखिए पारुल जी, ऐसा है, ऊपर वाला चाहेगा तो कुंभ में कोई ऐसा गलत नहीं काम होगा और कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिससे किसी आम जनता को या किसी श्रद्धालु को, किसी को परेशानी हो। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई राउंड वहां जा करके, चाहे स्वच्छता पे हो, चाहे सुरक्षा पे हो, चाहे व्यवस्था पर हो, बहुत अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग की है। तो ऊपर वाला चाहेगा कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है। वो किसके लिए कहा है? वो उनके लिए कहा है कि जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग बवाल करते हैं, जो लोग किसी के कार्यक्रम में विघ्न पैदा करते हैं, उनके लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा है कि उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं की कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद हो रहा है, 12 साल के बाद जो है महाकुंभ आता है। तो अब उस प्रोग्राम में देश दुनिया से लोग आएंगे, और अगर कोई ये सोच के जाए कि साहब हम मुसलमान हैं, हम भी जा रहे हैं और नहाएंगे करेंगे, और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसा हरकत कर दे कि जिससे कुंभ जो है वो मैली हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए हम डेंटिंग पेंटिंग करें। कोई बुरी बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में समझा दिया कि भाई वहां कोई अगर ऐसी व्यवस्था, लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है ना सर कि ऐसे बयान देने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी, इसलिए पूछ रहा है ना विपक्ष।
इसे अब आप किस देखिए तरह ऐसा से है एक्सप्लेन कि करें? अब जैसे हमने तो अभी मैं 68 साल का हूँ, कई कुंभ मैंने देखे, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि ये 54 बीघा जो है जमीन कुंभ की है। ये हमारे अभी कान में ये बात नहीं आई है, ये इसी कुंभ में मेरे कान में बात ठीक है आई। विनय जी, जरा ऑडियो दीजिए। समझे पारुल जी, इस बार हमें कान में आई, तो आप इस कहने क्या, तो आपको तो और खुश होना चाहिए कि चलिए अगर कि वक्फ की जमीन है, उस पे अगर एक संप्रदाय का कुंभ हो रहा है तो आप हैप्पी हो जाइए। ठीक है भाई, कीजिए, मेरे हमारा वक्फ का जमीन है, आप आराम से कीजिए, किसने हम खुश विरोध हैं। किया? किसने विरोध किया रजा साहब? किसने विरोध किया? किसी ने विरोध किया क्या? नहीं, विरोध नहीं, लेकिन ये खुल के बात जो आई है मेरे क्यों पास, आप मैं क्यों पहली बार ये क्यों सुन रहा हूँ आपको कि ऐसा 54 बयान बीघा करना जो है, है, आपको तो इस वक्त कहने आपको की तो फिर कोई जरूरत इस्लाम नहीं छोड़ देना थी चाहिए। कि 54 बीघा जो है जमीन वो हमारे जो है वो नहीं, उसकी है, वक्त तो की है। फिर जब ये बात आएगी कि यहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन है और साधु और संत मिलकर के ये तय कर लेंगे और ये कहेंगे कि यहाँ मुसलमान नहीं आएगा, नहीं, तो फिर किसने कहा मुसलमान बैन है? चलेगा नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया ना, स्पष्ट कह दिया ना आरिफ साहब, किसने कहा बैन है? कहाँ आदेश अभी निकला कोई बैन का? कितने कितने वीडियो वायरल हैं, साधु संत लोगों ने अरे बैठक तो किया, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसने तो इनवाइट कर लिया ना सर, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, मुख्यमंत्री पद पर है, वो तो खुद आमंत्रित कर रहे हैं ना। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बातें आई है तभी मुख्यमंत्री जी सफाई दे रहे हैं। पेंटिंग की पूरी व्यवस्था है। अगर कोई वहां पे अस्थिरता पैदा करेगा, वहां पे कोई दंगा करने का प्रयास करेगा, वहां पे कोई दंगा फसाद करने का प्रयास करेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की भी पूरी व्यवस्था है। नहीं, आपको हाथरस की बेटी के लिए भी डेंटिंग पेंटिंग करना चाहिए, उनके लिए जो आपने तो पत्रकार को जिंदा फूकने का काम किया, ये सब बातें यहाँ करने की नहीं है। अभी आपने क्या किया? अयोध्या की बेटी के साथ रेप होता है और आप अपने समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता को बचाने के लिए मैदान में उतर आते हैं। कोई नहीं, उनका सीमेंट नहीं मिला है, नहीं मिला है। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, कहीं और मत चले जाइए। विनय जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? सबका नहीं आता है। विनय जी नहीं है हमारे साथ, ऑडियो नहीं मिल रहा उनका। ठीक है, जिसकी आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। कोई एविडेंस नहीं आया। धमकाने तो गए, धमकाने का कौन सा एविडेंस होगा? एविडेंस तो 54 बीघा जमीन पर दावा करने वाले वक्त के पास भी नहीं है ना सर। नहीं, अस्पताल में धमकाने गए, क्या बात करते हैं, झूठ बोलते हैं आप बैठ के। उसका तो एविडेंस है। 68 इयर्स की एज है रिजवी साहब की, उसके लिए आज तक हमने नहीं सुना। संविधान को नहीं मानते आप, न्याय को नहीं मानते आप, अदालत को नहीं मानते, अदालत का फैसला है, आप जांच को भी इनकार कर रहे हो। अरे ये तो उल्टी बात हो गई। अब तक तो हम ये समझते थे कि विपक्ष ये बात बोलता है, अभी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप अदालत को नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, सीबीआई को नहीं मानते, ईडी को नहीं मानते। अब तक तो हम विपक्ष के मुंह से सुनते आ रहे थे, ये पाला पलट गया आरिफ साहब। मैं तो भाई जांच रिपोर्ट आई है, आप नहीं मान रहे हो, आप अभी भी दोषी कह रहे हो उनको। उनका नौकर कह रहा है कि मेरी गलती है। तो राजनीति का या पार्टियों का चोला ओढ़ाकर आप लोग क्यों देखते हैं किसी भी अपराधी को या किसी भी आपराधिक तत्व को? क्यों आप लोग ये सोचते हैं? मैं तो आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग ये सोचते हैं? अगर कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है। आपके लिए कोई जिस जगह पर अगर आप बीजेपी का कुछ निकल आता है तो आपके लिए वो टारगेट हो जाता है, बीजेपी के लिए वो टारगेट हो जाता है। जहां पर सपा का कोई कुछ निकल आता है। टॉपिक पर आइए, आप टॉपिक पर आइए। मैं अभी हाथरस, कन्नौज इन सब पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। अराजकता करेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की व्यवस्था की गई। कुंभ में आमंत्रित किया जा रहा है आरिफ साहब लोगों को, और इस तरह की बातें करके आप श्रद्धालुओं का मनोबल दिगा नहीं रहे। आप किसी के लिए भी करिए, कोई भी कुंभ में गलत करता है, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था तो फिर वही तो बात है ना, जो करे गलत सो डरे। अगर जो गलत नहीं है, जो इस तरह की मानसिकता नहीं रखता है, तो उसको डरने की आवश्यकता क्या है? वो आवाज उठाए ना, वो बोले जिसको प्रॉब्लम है, जो खुद इस तरह के तत्व जो हैं। स्नान करना चाहता है वहां पर, जिसकी भी धार्मिक आस्था अभी तक है, ये आवाजें उठ रही थी कि बैन है। आज मुख्यमंत्री साहब ने पूरी बात साफ कर दी। वहां पे अब कहां से अस्थिरता बैन? पैदा करने के लिए, दंगा करने के लिए, विघ्न के लिए कोई आएगा, उसके लिए नो एंट्री। ये ऐसा पर्व है, पूरी देश दुनिया इस पर नजरें गड़ाए बैठी हुई है, और सभी दलों को इस मामले में सौहार्द और राजनीति से परे होकर आमंत्रित करना चाहिए सभी को। और ये कुंभ बहुत अच्छे से पूरा हो, एक संदेश जाए। व्यवस्था पे सवाल उठाया था,
और उन्होंने अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हुए आपको आवाज इंगित तो किया तब भी हमको उठानी तो- चाहिए कि इतने सालों से जब कुंभ हो रहा है तब ये 54 बीघा जमीन के लिए वक्फ नहीं आया, अब क्यों आया? इस पर भी आवाज उठानी चाहिए थी आपको, बगैर किसी दस्तावेज के, बगैर किसी डीड इस के, तरह की तब भी बात आवाज नहीं उठानी आती चाहिए थी थी ना ना। आपको। अभी आप इस लोग तरह ये की कह बात रहे नहीं हैं आती और अभी थी। आप कह रहे हैं इस कि तरह जांच की होनी बात चाहिए, नहीं क्यों आती जांच थी होनी पहले। चाहिए? अब तक कहां पहले गया था धर्म वक्त? के आधार पर कोई बात ही नहीं आती थी, पहले तो ये इस तरह की कहते कोई हैं बात ही वो नहीं करके आती। दिखाइए, हम जाएंगे वहां पर, मुसलमानों को लेके जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि भाई अयोध्या मत जाना, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने मत जाना। सारे सारे विधायकों को अल्टीमेटम जारी करते हैं और वहां कहते हैं देखिए ये जबरदस्ती सारी मुसलमानों को चीजें जो लेकर के है, जाएंगे। ये और सारी एक बात चीजें जो मैं एक बात और इजाजत एक लूं बात। उससे पहले कुछ फैक्ट्स जो वक्फ के हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। वक्त कहाँ कहाँ दावा कर रहे हैं और कितनी उनकी प्रॉपर्टी है वो हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी दावा कर दिया है तो उन्हें साबित करना होगा क्या पेपर्स हैं उनके पास, किस तरह की लीड्स है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा और आरोपों पर खेलना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जहां पर 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा किया वक्फ ने, सूरत की एक बिल्डिंग जहां पर दावा किया वक्फ ने, उसके बाद दिल्ली संसद एयरपोर्ट उसके वहां पर भी दावा कर दिया है। और वैसे कह रहे हैं संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है वो भी वक्फ की है। उसके बाद आ जाइए तो गुजरात वक्फ कह रहा है कि द्वारका के 2 द्वीप हैं, वहां पर भी उन्होंने गुजरात के 2 द्वीपों पर भी दावा कर दिया है। साहब पूरा ही सब कुछ वक्फ का है तो देश में कुछ है ही नहीं क्या किसी और का? हर जगह आप दावा कर रहे हैं। आप सोचिए सेना के बाद जो है प्रॉपर्टी जिसकी बताई जाती है वक्फ की बताई जाती है। रेलवे सेना की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है उनके जो संसाधन है उनको डेवलप करने के लिए। 9.4 लाख एकर्स, उसके अलावा भी और आगे भी होगी। ये तो सिर्फ एक फैक्ट है जो सामने आया है। और अब कह रहे हैं कि कुंभ नगरी जहां पर बसी हुई है वहां पर तंबू हमने गाड़ने दिया है, ये भाईचारा है। ये कहां से आ गया? इतने सालों बाद वक्फ का दावा, इतने सालों से कुंभ हो रहा है तब तो कोई नहीं आया। ये इसलिए बार बार जो शक की जांचें होती है ना, जो शक और आशंका पैदा होती है इन्हीं सब चीजों से होती है कि अचानक से क्यों ये सारी चीजें हो रही है। बहरहाल रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।